लोग जन सुनवाई पोर्टल यानी कि IGRS से बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया कि जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के उसमें मॉनिटरिंग में रहेगा। लेकिन उसके बाद भी क्या स्थितियां हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे जो पहले से वीडियो डाले गए थे उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारा सही निस्तारण किया गया है। लोग जन सुनवाई पोर्टल यानी कि IGRS से बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि फिर किया क्या जाए, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है उसी के तहत ही उनको न्याय मिल सकता है और उनकी जो भी शिकायतें हैं उसका निस्तारण हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज बात करेंगे जन सुनवाई पोर्टल जो उत्तर प्रदेश में सीधे मुख्यमंत्री के मॉनिटरिंग में काम करता है, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो पब्लिक को रिलीफ नहीं दिला पा रहा है, जैसा कि जो कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लोगों का कहना यह है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद उनको उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए, जो हमारे पास में डेटा है उसमें ये बता रहा है कि 13 अप्रैल 2025 को झांसी के इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई। उसका कारण ये था कि उन्होंने गलत तरीके से एक शिकायत जो IGRS पर आई थी उसका निस्तारण किया था। एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से अगर हम देखें अक्टूबर-नवंबर 2025 में 16 तहसीलदार के सैलरी हमीरपुर में रोक दी गई क्योंकि उन्होंने भी गलत निस्तारण किया हुआ था, यानी कि मौके पर न जाकर और गलत तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसका निस्तारण कर दिया था। और ये समस्या पूरे प्रदेश में लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मौके पर बिना गए ही लेखपालों के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा इसी तरीके से रिपोर्ट लगा दी जाती है। लेकिन एक ये बड़ी कार्रवाई है कि उनकी सैलरी रोक दी गई और ये मामला था जमीन के निस्तारण का। एक हमारे पास में डेटा और भी है और उसमें ये है कि अगर इसी तरीके से सरकारी अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सरकार के पास में एक विकल्प है कि वो कंपलसरी रिटायर भी कर देती है। एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है ये और फिलहाल अभी इसको फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन रूल है, रूल भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है। इसमें जो अगर 3 बार अनसेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फाइड अगर किसी भी शिकायत को जो निस्तारण किया गया है उस शिकायत का अगर 3 बार 3 लोगों के द्वारा अलग अलग उसको अनसेटिस्फाइड कहा जाता है तो ये केस रीओपन हो जाता है। और अगर 6 महीने में इसी तरीके से शिकायतें आती कि किसी एक ही अधिकारी के द्वारा अगर गलत निस्तारण किया जा रहा है तो उसको एडवर्स ACR और फोर्स रिटायरमेंट भी उसका किया जा सकता है। इसके तहत फंडामेंटल रूल्स जो हैं 56J के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है, ये रूल है। और अगर हम देखें और कैसी कार्रवाई हुई है तो सितंबर 2023 में अगर देखें तो 11 जिलों के DM को एक्सप्लेनेशन नोटिस दिया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 6 अधिकारियों को ऑन स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया था। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी अधिकारी आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं, सवाल यह भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है 21 दिसंबर 2023 में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। फटकार भी लग रही है, कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो परेशान हैं क्योंकि अधिकारी सही तरीके से निस्तारण नहीं करते हैं। अब कर क्या सकते हैं? वॉट यू शुड डू इफ योर केस वॉज फेक क्लोज्ड। ये मोस्टली हो रहा है, गलत तरीके से उसको क्लोज कर दिया जा रहा है।
आपको करना क्या है, जो फीडबैक का सिस्टम है या संदेश ऐप पर अगर आप जाते हैं तो अगर टू का आप रिप्लाई कर देते हैं तो वो केस रीओपन हो जाता है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। हुआ क्या अभी तक? अगर हम 6 महीने के डेटा पर अगर नज़र डालें तो लास्ट 6 मंथ पे 2847 ऑफिसर्स पनिश हो चुके हैं अभी तक, और लगभग 1.9 लाख, लगभग 2 लाख जो है फेक क्लोज रिपोर्ट को रीओपन किया जा चुका है। तो इसलिए अगर आपके केस का कोई गलत तरीके से निस्तारण हो रहा है तो फीडबैक आप उसमें अनसेटिस्फाइड जरूर दें। तो संदेश ऐप के बारे में जो बताया गया है कि इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो आपको पूरा प्रोसेस एक समझाया जाएगा। तो जो पब्लिक परेशान है उसके पास में जो रास्ता है वो बताने की आपको कोशिश की गई है, क्योंकि निस्तारण, यह बात बिल्कुल सही है कि अधिकारी सही तरीके से निस्तारित नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को न्याय मिल भी जाता है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो कमेंट्स में वो लोग नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 100% संख्या ऐसे लोगों की है जो अभी भी परेशान है, कई बार शिकायत करने के बावजूद निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप फीडबैक में अगर आप असंतुष्ट हैं तो उस चीज़ को ज़रूर करें, सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि जो नियम कानून बने हैं उसी के तहत आपको न्याय मिल सकता है। डिमांड आपको वहीं करनी है, वहीं से आपको रेमेडी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।